अच्छा, बहुत से लोगों ने ये चीज़ मुझसे बार बार पूछी कि भाई आप यूके छोड़ के वापस क्यों आ गए। तो इसका यार जवाब मैं वीडियो की शक्ल में भी दे चुका हूँ। और दोबारा से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत से लोग इसका पूछते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो देखें, जब मैं यहाँ से पाकिस्तान से गया था ना, मेरा ये माइंड नहीं था कि मैंने परमानेंट यूके में सेटल होना है। ऑब्वियसली हर किसी का एक माइंड होता है, हर किसी का एक गोल होता है। तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि हाँ, मैं कुछ साल वहाँ पे जॉब वगैरह कर सकता हूँ, बट परमानेंट सेटलमेंट का इतना मुझे कोई ख़ास शौक नहीं था। जैसे लोगों को होता है कि भाई पीआर लेना है, नेशनलिटी लेनी है, बस मेरी इस तरह की तब सोच थी। ऑल्दो मैं ये इनकरेज ज़रूर करूँगा इस वीडियो में और इस कैमरे के थ्रू, जो कि मैं पहले करता नहीं था या मैं इस टॉपिक में बोलता ही नहीं था कि हाँ, आपको नेशनलिटी वगैरह मिलती है तो आप बेशक उसके लिए स्ट्राइव करें। अच्छी चीज़ है, दो पासपोर्ट्स होंगे तो स्पेशली आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हावेवर मेरा अभी भी इतना ज़्यादा कोई फोकस नहीं है कि सेकंड पासपोर्ट हो या आप जो है ना बाहर किसी मुल्क में सेटल हो जाएं, क्योंकि बस भाई इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। मैं कोई एक्स्ट्रा आपको जो है ना एग्जैजरेट करके कोई रीज़न दूं कि भाई मुझे जो है ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं बहुत ज़्यादा मुहिब्बुल वतन था तो इसलिए मैं वापस आया। बस एक सोच थी यार स्टार्टिंग से कि मैंने बाहर सेटल नहीं होना, मैंने पाकिस्तान ही मैंने प्रेफर करना है। और मैं पाकिस्तान से ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालना चाहता था और पाकिस्तान में ही रह के मैं सेटल होके एक बंदे की सोच होती है कि कम्युनिटी के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, ख़ुद के लिए काम करना, फैमिली के लिए काम करना। तो मेरी इस तरह की थी कि मैं पाकिस्तान में ही रह के कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ऑनलाइन दुनिया चलती है। पाकिस्तान से बड़े बड़े लोग जो हैं निकले हैं, बड़े बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो आपको कामयाब होने के लिए सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना तो ज़रूरी नहीं है, मैं ये समझता था। ऑल्दो बाहर का एक्सपोजर ज़रूरी है, मैं ये भी समझता था। बट सेटलमेंट वाला ऑप्शन मैंने कभी चूज़ नहीं किया। ऑल्दो PSW होता तो मैं 4-5 साल का ऑप्शन रख सकता था और उसके बाद में भी मेरा माइंड चेंज होता, बट मैंने वापस आना ज़्यादा बेहतर समझा। ठीक है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि आप चलें, वो सारा है, आपने जॉब क्यों नहीं किया, आप फिर वापस क्यों आ गए। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई जब मैं वहाँ पे स्टडी कर रहा था, मेरा फाइनल ईयर था, मेरा ये प्लान था कि फ़ाइनल ईयर पूरा गुजार के, यानी कि जब तक मेरा वीज़ा एंड नहीं हो जाता ना तब तक मैं वापस ना आऊँ, तब तक मैं काम करूँ, पैसे जमा करूँ, जॉब ढूंढने की कोशिश करूँ, और ये सारा मेरा प्लान था। बट क्या हुआ कि जनवरी 2020 के अंदर, ये मेरा लास्ट ईयर था, जनवरी 2020 वाला जो था ना वो सारा लास्ट ईयर था, मेरे फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तब एकदम से कोविड आया और पूरी एक कहते हैं ना मुल्क हिल गया। यूके में जो है एक पैनिक सा हो गया था सारा। मैंने देखा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी हमारे साथ होती थी, उसके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी दोनों जा रहे हैं। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे अलावा सब प्लान कर चुके हैं, टिकट्स वगैरह ले चुके हैं, सारे जा रहे हैं कि भाई कोविड आ गया, कोई पता नहीं आगे हालात का क्या होना है। अच्छा, जहाँ पे मैं काम करता था उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही थी कि भाई आगे क्या होना है, क्या अगर कोविड आ जाए तो क्या आप लोग जो है मुझे कोई मतलब कि आप सैलरी वगैरह देंगे या नहीं देंगे। तो उस तरह की कन्फ्यूजन थी। मुझे था कि यार अगर मैं चले यूके में तो रह लेता हूँ, बट अगर फॉर एग्जांपल यूके में रहते हुए मुझे पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़े, ऐसे कोई हालात आ जाए तो भाई फैमिली के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो फैमिली कैसे करेगी। तो मुझे इस चीज़ ने जो है ना थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट करवाए। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था वही कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सारा जो है मुल्क बंद हो गया था। और मार्च के अराउंड जो है हमारे मैनचेस्टर के अंदर भी केसेस आए थे और शीशा कैफ़े से लेके रेस्टोरेंट से लेके हर चीज़ जो है ना बंद हो चुकी थी ऑलरेडी। तो मेरे दोस्त सारे चले गए थे, मैं अकेला ही रह गया था। तो लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जो लास्ट फ़्लाइट वहाँ से पाकिस्तान आ रही थी, मैंने उसका टिकट लिया और बिल्कुल आखिरी सीटें थी, जिसकी वजह से टिकट भी मुझे बहुत ज़्यादा महंगा मिला, उसका भी अफसोस अभी तक है मुझे। तो खैर उसकी वजह से मैंने टिकट बुक करवाया, ये मेन रीज़न थी। तो कोविड वन ऑफ द मेन रीज़न थी। अच्छा चलें, लोग कहते हैं कि भाई आप कोविड की वजह से वापस आ गए, तो फिर वापस क्यों नहीं गए, वापस यूके क्यों नहीं गए। देखिए मेरा वीज़ा जो था 2020 के एंड के अंदर जो है ना एक्सपायर होने वाला था। ठीक है। तो कोविड आया, 5-6 महीने तो बिल्कुल आपको पता है कि एयर स्पेस बंद, सब कुछ बंद। ठीक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस थी। तो 5-6 महीने बाद रहता क्या था, यानी कि मैं तो मार्च के एंड में वापस आया था और 6 महीने लगाए तो अक्टूबर सितंबर का टाइम आना था और अक्टूबर के एंड में जाके मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाना था। तो मैंने कहा अब मैं वापस भी जाता हूँ, फ़र्ज़ करें ठीक है कि कोई फ़्लाइट पकड़ के किसी रूट के थ्रू मैं वापस भी जाता हूँ, मुझे फ़ायदा क्या है, मुझे वहाँ पे एक्सटेंशन कौन देगा।
या स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी। ऑब्वियसली जॉब्स वगैरह को अप्लाई हमने तो किया ही नहीं था, क्योंकि दुनिया पूरी बंद थी 1 साल तक। तो 1 साल के अंदर ही विदिन 6-7 मंथ्स हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। तो हमने प्रेफर किया कि भाई इस वक्त पाकिस्तान में ही ठहरे रहो और पाकिस्तान से ही कुछ करने की कोशिश करो, ना कि भाई रोते रहो कि भाई हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं वापस आया था और ये मेन रीज़न थी कि मैं वापस यूके नहीं गया, ठीक है। अच्छा, आप कोविड में वापस आए, उसके बाद आपने क्या किया? देखिए, जब मैं कोविड में वापस आया ना, मैंने अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सीधे आगे मैंने ऑनलाइन स्किल की तरफ आया, मैं ऑनलाइन स्किल सीखने लगा। फ्रीलांसिंग वाला करियर मैंने ऑप्ट किया। स्टार्टिंग से आपको पता है मेरा यूट्यूब का बहुत मैं शौकीन था, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालता था। तो मेरा हमेशा से था कि भाई मैं ऑनलाइन कोई ना कोई मैं काम ज़रूर करना है। तो मैं उसी फील्ड में आया। मुझे अमेज़ॉन FBA का पता चला, मैं अमेज़ॉन FBA में इंटर हुआ और सारा मैंने स्किल लर्न करना स्टार्ट किया। और करते करते उसी साल के अंदर मैंने इनकम कमाना स्टार्ट किया, यानी कि मेरी एक इनकम स्टार्ट हो गई मंथली, ठीक है। तो वो सारा साल उधर मेरा लर्निंग में चला गया। और बाय द वे उस दौरान जो है ना, मुझे यूके में जो फर्लो स्कीम थी उसके थ्रू मुझे पैसे मिलते रहते थे, जो भी मेरी फुल टाइम वहाँ पे जॉब थी उससे। बट वो 5-6 मंथ्स बाद जो है वो फर्लो स्कीम ख़त्म हो गई और मुझसे पूछा गया कि आप वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं वापस नहीं आ सकता। तो उसकी वजह से मुझे उस नाम से एग्ज़िट किया गया, यानी मुझे निकाला गया। ऑब्वियसली मैं वापस नहीं जा रहा था, तो फ्री की जो है ना वो सैलरीज पे किए जा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जितना पे किया उसके लिए आपका शुक्रिया। तो उसके बाद जो है मैं अपनी ऑनलाइन जर्नी की तरफ चल पड़ा। तो ऑलमोस्ट अब मुझे 2 साल होने वाले हैं इस ऑनलाइन सफ़र के अंदर। ये अमेज़ॉन FBA का सारा मैं कर रहा हूँ और बस वही स्टार्ट हुआ 2020 के अंदर और 2021 अभी 22 एंड होने वाला है। तो मैं उसी फील्ड के ऊपर हूँ। तो बस ये था मेरा फ़ैसला, डिसीजन था, जो कि मेरे ख्याल में देखें मुझे उस चीज़ का कभी रिग्रेट नहीं रहेगा या नहीं हुआ कि मैं यूके छोड़ के आया तो यार मैं वो करता है वो। देखें, यूके में जो स्टार्टिंग में जो एक स्टूडेंट की जो इनकम वगैरह होती है, या जैसे जॉब करके ग्रेजुएट्स की अक्सर होती है 2,000 पाउंड तक या 2,500-3,000 पाउंड तक हो जाती, इतनी होती है। यानी साल की आप कह लें तो 24-30 हज़ार पाउंड, 35,000 पाउंड, या अक्सर बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिले तो 40,000 पाउंड भी होती है। अक्सर मेरे दोस्तों से यहाँ पिछले दिनों भी एक मेरे जो कोलीग थे बाहर के, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो कह रहा था यार जॉब बड़ी टफ़ है, तो मैं ये ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आ रहा हूँ। तो अब मेरा हमेशा से एक माइंड बना हुआ था कि भाई ये जॉब वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये मेरे लिए, मुझे डर लगता है इससे। ऑल्दो बंदे को करनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आता है इससे। और जिसको बिज़नेस वगैरह का शौक़ नहीं होता वो जॉब ही करता है। मैं इसके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जो जॉब करते हैं वो ठीक है, अपना करियर आगे लेके जाएँ जॉब करके। बट मुझे खौफ लगता है भाई, क्योंकि वो 9 to 5 रूटीन का मैं सोचता हूँ और वो कंप्यूटर के सामने या आपका एक ही टास्क बार बार रिपीट होता है। और अगर उस तरह की जॉब हो जिसमें ग्रोथ ना हो तो बंदा बड़ा तंग आ जाता है। तो मैं सोच के ही था कि यार ये लोग जिस तरह करते हैं वो कैसे करते हैं। तो बहरहाल उस तरफ जाने का तो स्टार्टिंग से मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा था कि भाई कुछ अपना होना चाहिए, कुछ खुद का होना चाहिए जिसको मैं लेके चलूँ और थोड़ा सा जो है ना आज़ादी भी हो। तो फिर मैं आया ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। हाँ, छोटा सा है ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो लफ्ज़ है ना, ये मैं ज़्यादा वाइड उस रेंज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यानी कि अभी तो खैर प्योर एंटरप्रेन्योर बनने में बड़ा टाइम है, तो इसलिए मैं इस फील्ड की तरफ आया। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, इसमें आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो हम लोग पैसे कमाते हैं वो भी विद टाइम अच्छे हो जाते हैं। तो ये मेरा मेन प्लान था और मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा हूँ। तो मेन इस वीडियो का मकसद ये था कि भाई आप वापस क्यों आए हैं, आप यूके छोड़ गए, इस तरह की बातें किए जाते हैं। तो भाई देखें, डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ता ज़िंदगी किसी स्टेज में। आपकी ज़िंदगी में जो है ना अप एंड डाउन्स आती हैं। आपको कभी किसी मुसीबत की वजह से मुल्क छोड़ने पड़ते हैं, कभी मुसीबत की वजह से मुल्क में आना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी अपनी मुल्क की नाशुक्री ना करें और अपने डिसीजंस के ऊपर फोकस करें कि जो डिसीजन आप लेने जाते हैं ना वो आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्टफुल होना है। तो ये मेन चीज़ होती है। और अब आपके हार्ड वर्क के ऊपर भी होता है कि आप कितना हार्ड वर्किंग है, क्या विज़न आपने सेट किया हुआ है, क्या माइंड सेट आपने रखा हुआ है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो खैर यह लेक्चर किसी और दिन आपको देंगे कि भैया आपने क्या गोल सेट करना है, क्या माइंड सेट रखना है। ठीक है, फ़िलहाल बस ये बताना था कि भाई मैंने यूके फॉरएवर छोड़ा क्यों, क्या रीज़न थी। बस ये छोटी सी कुछ रीज़न थी भाई। हाँ, ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो ज़रूर जाऊँगा, ज़रूर विज़िट करूँगा, क्योंकि एक मेरी मेमोरी है। पाकिस्तान के बाद दूसरा इस तरह का कंट्री था जिसमें मैंने विज़िट किया और मैं वहाँ गया
और मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूके ऑब्वियसली मेरा रहेगा हमेशा से कि मैं वहाँ जाऊँ और जो भी एक दो दोस्त वहाँ पे हैं उनसे मिलूँ और अपनी मेमोरीज़ को रिवाइव करूँ वहाँ जाके। तो बस ये वीडियो थी भाई। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। और बाकी जो भी यूके की जर्नी है वो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर बताई हुई है। स्टडी इन यूके प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, वो जाके देखें, आपको सारा मालूम होगा कि मैंने यूके में लाइफ किस तरह की गुजारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।